अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन जब सिंहासनारूढ़ हो गए तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। और फिर इस रामायण कथा को भगवान श्री राम के दरबार में कुश और लव दोनों भाइयों ने गा करके सुनाया और राम जी ने इस कथा को सुना है। राम जी श्रोता बनकर के इस कथा को सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया था कि सचापि राम परिषद गत सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। अत्यंत धीरे से उतर कर राम जी जाकर के परिषद में लोगों के बीच में बैठ गए और इस कथा को दत्त चित्त होकर के सुनने लगे। इस विषय को लेकर हमारे आचार्य चरण एक शंका उपस्थित करते हैं कि राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। ये रामायण तो राम जी की कथा है और राम जी अपनी कथा स्वयं श्रोता बन करके सुन रहे हैं, वो भी समाज में बैठकर। अकेले सुनने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज में बैठकर राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। राम जी धीरोदात्त नायक हैं, सर्वोत्तम नायक हैं, और जो सर्वोत्तम नायक होता है, धीरोदात्त नायक होता है, वह अपनी कथा नहीं सुनता। साहित्य शास्त्र के विद्वान जानते हैं कि धीरोदात्त नायक का लक्षण है धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक वो होता है जो अविकथन होता है, वो अपनी कथा नहीं सुनता। और राम जी तो धीरोदात्त नायक है और स्वयं अपनी कथा बैठ करके सुन रहे हैं। तो इसका समाधान करते हैं आचार्य चरण, कहते हैं ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। आप कहोगे महाराज ये नई बात आप कह रहे हैं, ये रामायण राम जी की कथा नहीं। हम तो आज तक यही जानते थे कि रामायण राम जी की कथा है। कहते हैं राम जी की भी चर्चा है इसमें, लेकिन मूल रूप से रामायण महाकाव्य राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब? बोले ये सीता जी का महान चरित्र है। वाल्मीकि जी कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। राम सीता जी के पति हैं रघुनंदन, इसलिए प्रासंगिक रूप से उनका चरित्र आता है। प्राधान्य तो जानकी जी के चरित्र का। सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। और सीता जी के चरित्र के कारण ही रामायण में प्राण है। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश ग्रंथ में कहते हैं कि रामायणमपि प्राणति त्वच्चरित्रे। ये रामायण भी प्राणवान इसलिए है कि इसमें सीता जी का चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। और रामायण की रचना का प्रयोजन यही है, सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। क्यों? बोले सीता जी के विषय में अयोध्या के लोगों ने जो अपवाद शुरू किया, जिस अपवाद के कारण राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, वन में भेज दिया, उस अपवाद को समाप्त करके सीता जी के पवित्र चरित्र को स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। मूल कारण ये। इसीलिए कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। अयोध्या के एक रजक ने जानकी जी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी
10 दिन बाद लौट करके आई तो उसके पति ने उसको कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे नहीं रखूंगा। तू दूसरे के घर में रह करके आई है, अब मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। मैं राम नहीं हूं कि रावण के घर में रहने वाली सीता को जिन्होंने अपने घर में रख लिया, मुझे राम मत समझना, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। ये कह करके उसने अपनी उस स्त्री को भगा दिया। गुप्तचरों ने इस बात को सुना और आकर के राम जी से कहा, महाराज प्रजा में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके विषय में इस प्रकार की वार्ता प्रजा में आज हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने विचार किया, अगर मेरे कारण प्रजा में, लोक में कोई गलत संदेश जा रहा है तो मुझे वो दूर करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है, लोक उसी का अनुकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न हो जो समाज के लिए गलत प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रेष्ठ लोगों की, क्योंकि समाज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। भगवान श्री राम ने देखा, मेरे चरित्र के कारण अगर समाज में ये अपवाद हो तो ये ठीक नहीं, और भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। इस बात को लेकर वामपंथी लोग, नास्तिक बुद्धि के लोग राम जी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। राम जी तो बहुत बड़े निर्दयी थे, अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया। कितने कितने आरोप राम जी पे लगाते हैं, लेकिन राम जी ने जो सीता जी का त्याग किया इसके पीछे कई कारण हैं। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, इसका एक कारण तो यह है कि जिस दिन सीता जी को राम जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा, उसके एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था, नाथ मेरे मन में इच्छा है कि मैं कुछ दिन महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। उस समय जानकी जी गर्भवती थी, अंतर्वतनी थी। जानकी जी की इच्छा थी कि मैं आश्रम में रहकर संत महात्माओं का दर्शन करूं और उनका सत्संग सुनूं। तो भगवान ने कहा था, ठीक है मैं कोई उपाय करूंगा। तो जानकी जी को कहीं न कहीं भेजना था किसी आश्रम में महात्माओं के सन्निकट, तो ये बहाना बन गया। भगवान श्री राम ने सोचा यह भी ठीक ही है, लोकापवाद भी दूर हो जाएगा और जानकी की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और एक तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण था कि श्री दशरथ जी महाराज ने प्राण त्यागते समय अपनी आयु, जो दशरथ जी की आयु बची थी, शेष आयु, वो आयु दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को दे दिया था। क्यों? बोले राम जी के वियोग में अब जीने की स्थिति नहीं थी दशरथ जी। आयु तो थी, लेकिन राम जी का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया और अपनी शेष आयु अपने पुत्र राम को दे दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्राण त्याग करके अपनी आयु राम जी को दे करके चले गए। तो राम जी ने जब अपनी पिताजी के आयु का भोग किया, उस आयु के भोग का काल आया, तब राम जी ने विचार किया कि मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ रहे ये धर्म नहीं, क्योंकि सीता मेरे पिता की पुत्र वधू है, और मैं उनकी आयु का भोग करूं उस समय सीता को मेरे पास रहना ये उचित नहीं होगा, ये धर्म नहीं। इसलिए किसी बहाने इनको मैं अपने से दूर करूं। यह भी एक कारण था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कारण का वर्णन करते हैं कि पितु आयु के पुनि भोगिबे को
किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। सीता जी का त्याग किए बिना कोई उपाय नहीं था जिससे धर्म की रक्षा होती और मर्यादा की रक्षा होती। इसलिए भगवान ने विचार किया कि सीता जी को मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और जब तक भगवान की करुणा उन्हें प्राप्त नहीं होगी तब तक वाल्मीकि जी रामायण की रचना कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने कृपा करके स्वयं साक्षात अपनी करुणा को भगवती जानकी को ही वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया। ये सीता जी कौन है? बोले भगवान की साक्षात करुणा है। जान करुणा सिंधु भावी, विवश सकल बसाए। करुणा सिंधु रघुनाथ जी ने विचार किया कि जानकी जी को मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दूं, और ये भगवती करुणा देवी वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी, तब वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होगी और इनके सुंदर पवित्र चरित्र का प्रतिपादन वाल्मीकि जी के द्वारा होगा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से यही संस्कारवान बनाया है, और आज आपकी धरोहर मैं आपको सौंप रहा हूं। सारी प्रजा के लोगों के नेत्र खुल गए, मन का दोष दूर हो गया। सीता जी के प्रति जो लोगों के मन में भावना थी वो भावना दूर हो गई, और सीता जी के महान चरित्र को सुन करके लोग संतुष्ट हो गए और बार बार हाथ जोड़ करके सीता जी को प्रणाम करने लगे, क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री राम भी अपने सिंहासन से उठ करके सीता जी की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, मैं सीता को हृदय से लगा लूं। लेकिन भरी सभा में श्री जानकी जी ने कहा, ये तो महर्षि वाल्मीकि ने मेरे विषय में जो सुनाया, जो कहा, लेकिन आज मैं अपनी पवित्रता का स्वयं प्रतिपादन करती हूं। भगवती श्री जानकी ने कहा, हे रघुनंदन, हे प्रजा के लोगों, अगर मन वचन कर्म से मैंने एकमात्र रघुनंदन के चरण में प्रेम किया है, मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता, मन वचन कर्म से मैंने अपने पति रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया है, तो इस सत्य के प्रभाव से, इस धर्म के प्रभाव से, तदा मे माधवी देवीं विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी, हे पृथ्वी, तू मुझे विवर प्रदान कर, मैं पृथ्वी में प्रवेश करना चाहती हूं। ऐसा संकल्प श्री जानकी जी ने किया। तब तक पृथ्वी फट गई। लोगों ने देखा पृथ्वी में दरारें हुई, और देखते देखते पृथ्वी फट गई, और पृथ्वी के मध्य से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। भगवती भूदेवी ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, बेटी सीते, मैं तुझे लेने आई हूं, आओ मेरे साथ चल। भगवती सीता बड़े सहज भाव से जाकर के भूदेवी के गोद में बैठ गई, और भूदेवी पृथ्वी में प्रवेश करने लगी। उनका सिंहासन पृथ्वी में जब प्रवेश करने लगे, राम जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़े, अरे सीते रुक जा, रुक जा। लेकिन जब तक राम जी वहां तक पहुंचते, तब तक पूरा सिंहासन विवर में प्रविष्ट हो गया। पृथ्वी की दरारें बंद हो गईं। राम जी उसी भूमि पर लोट लोट करके विलाप करने लगे, हे सीता, तू लौट आ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। हे भूदेवी, मेरी सीता को मुझे प्रदान कर दो। भगवान श्री राम करुण क्रंदन करते रहे, लेकिन पृथ्वी का वो विवर बंद हो गया। भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण उठा लिया। आज मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई, इस भूदेवी ने मेरी सीता को मुझे प्रदान नहीं किया, तो आज सारी सृष्टि में समाप्त कर दूंगा। अत्यंत क्रोध में भगवान श्री राम ने जब अपना धनुष बाण उठाया, सारी सृष्टि कंपित हो गई। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने, सबने भगवान को शांत किया, समझाया, आप पुरुषोत्तम हैं, ये आपकी लीला है, आप लीला कर रही हैं। सीता जी आपसे अलग नहीं है, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, वो तो आपके हृदय में ही नित्य निवास करती हैं, वो आपसे कहीं अलग नहीं।
आप अपने स्वरूप का ध्यान करें, अपने स्वरूप का चिंतन करें। इस प्रकार जब लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया, तब भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो। तो उन श्री जानकी के पवित्र चरित्र को, उनकी महिमा को, उनकी शुद्धता को प्रतिपादित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इस रामायण का एक उद्देश्य सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ले अगर रामायण सीता जी का चरित्र है तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका नाम रामायण क्यों रखा? सीतायन कर देते, सीता जी का चरित्र है, सीतायन हो जाता। नामकरण किया रामायण और चरित्र है सीता जी का, इसका नाम सीतायन रख देते। रामायण क्यों रखा? बोले रामायण का मतलब क्या है? बोले रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम, ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, ये रामायण राम जी का घर है। सीता जी के पवित्र चरित्र में ही राम जी की प्रतिष्ठा है, सीता जी के चरित्र में ही भगवान का निवास है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। और दूसरा भाव हमारे आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हो तो उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने का उपाय क्या है? बोले जिस व्यक्ति को आप मिलना चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो, उसको ढूंढने का उपाय है कि पहले उसके घर का पता ढूंढ लो, रहता कहां है। उसका घर मिल जाए तो वो मिल जाएगा, क्योंकि वो घर में ही रहता है। उसी तरह संसार के प्राणियों, अगर राम जी को ढूंढना चाहते हो तो राम जी कहां मिलेंगे? बोले अपने घर में मिलेंगे। और राम जी का घर कहां है? बोले रामस्य अयनम रामायणम, ये रामायण ही राम जी का घर है, इसी में राम जी है। रामायण में ही राम जी प्रतिष्ठित हैं। राम जी को ढूंढने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, राम जी को ढूंढने के लिए किसी कंदरा में जाने की जरूरत नहीं। रामायण में राम जी को ढूंढ लो, इसी का स्वाध्याय करो, पढ़ो, सुनो, गाओ, इसी में राम जी तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि रामायण राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायण। और जिस किसी को भी राम जी मिले तो कहां मिले? बोले रामायण से ही मिले।